नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 55 होने वाला है। अगर इसके पहले का पार्ट आपने पार्ट नंबर 54 नहीं देखा है, 53 नहीं देखा, तो उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग हमेशा ही क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चनों को हल करते हैं। 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, कह रहा है निम्न वेना आरेख में उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। यानी दोस्तों जो हमको ये डायग्राम दे रखे, 3 गोले दे रखे, इसके अंदर जो संख्याएं लिखी हैं ये व्यापारियों की संख्याएं हैं जो भैया क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार किस चीज का करते हैं, देखो ये नीले गोले वाला चावल का व्यापार करता है, हमें इंडिकेट करके यहाँ पे दे रखा है। ये जो लाल गोले वाला गेहूं का व्यापार करता है और ये काले गोले वाला किसका व्यापार करता है, चने का व्यापार करते हैं। ठीक है, हमसे प्रश्न पूछा, क्या बात आती है यहाँ पे, भैया हमसे प्रश्न पूछ रहा है कितने व्यापारी जो है गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। यानी दोस्तों गेहूं और चने का, यानी कि सिर्फ ये काले वाले गोले के अंदर जो इतने व्यापारी आ रहे हैं और ये वाले गेहूं और चने का व्यापार करने वाले जो दोनों का व्यापार कर रहे हैं, मतलब जो मिक्स कॉमन व्यापार करते हैं गेहूं और चने को, उनकी हमें संख्या बतानी है। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले, तो वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग इस प्रश्न को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 के एग्जाम में आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते। तो अभी लोग इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, पहले आप ये समझो सबसे पहले। ठीक है, तो करने का लॉजिक क्या भैया, तरीका क्या है, तो आप कुछ नहीं करोगे। देखो कह रहे कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। यानी कि दोस्तों गेहूं, और गेहूं तुम्हारा ये लाल ये वाला हो गया, ठीक है, और चने वाला ये हो गया। ठीक है, यानी कि हमें चावल का कोई लेना देना नहीं, चावल वाला गोला ये है, तो चावल वाले जितने भी संख्या चावल गोले के अंदर आ रही है संख्या हम करेंगे काट देंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। तो भैया बात करें गेहूं और चने, तो सिर्फ हमारे 2 व्यापारी ऐसे हैं जो गेहूं का व्यापार भी करते हैं और चने का व्यापार करते हैं। कैसे हमने पहचाना, देखो पहचाना कैसे ये चीज हमने, क्योंकि भैया 2 कॉमन मिल रहा है। देखो ये काले वाले गोले के अंदर हमारा 2 आ रहा है और लाल वाले गोले के अंदर हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो 2 हमारा कॉमन संख्या हो जाएगी, यानी कि 2 व्यापारी जो है गेहूं और चने दोनों का व्यापार करते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी दोस्तों मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मारिए कौन सी संख्या की संख्या आपको यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे, हमने आपको बता रखा है। जब भी हमारे मिसिंग नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हमारे लॉजिक तो वही लगने हैं। ठीक है, जो हमने आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन में करते हैं, सारे लॉजिक वही, प्राइम नंबर, स्क्वायर, जोड़ घटाना, सारे लॉजिक, गैप वाला लॉजिक भी। अब इसमें करना क्या, देखो जब भी आपके मिसिंग नंबर कैसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करोगे दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार से बनाओगे, यानी कि कह दो यहाँ पे 24 अपने आप में एक बड़ी संख्या है, यहाँ पे 26 अपने आप में क्या है, एक बड़ी संख्या है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो संख्या आएगी वो भी अपने आप में क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। ठीक है, हमने बड़ी संख्या क्यों ढूंढी, क्योंकि भैया हमने बड़ी संख्या इसलिए ढूंढी क्योंकि हम क्या करेंगे, सवाल को जल्दी इजिली से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करो अभी आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या हमने इसलिए ढूंढी क्योंकि हम सवाल को जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो अगर हम क्या करें, छोटी 2 संख्याओं से हमेशा बड़ी संख्या बना सकते हो, यानी कि 5 और 7 में ऐसा कुछ करो कि हमारे यहाँ पे 24 बन जाए। तो कैसे बनेगा, तो आप कह दो कि अगर 5 और 7 में क्या करें ऐसा कि हम लोग 24 बना, तो आप कह दो कि 5 और 7 को अगर आप जोड़ दो तो 7 पास हमारे क्या होता है, 12 होता है। ठीक, अगर इसी 12 में हम लोग 2 की गुणा कर दो, 12 दूनी हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। ये माइंड में आपके थॉट आया, आपने 24 बना लिया इस तरीके से। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमारा क्या होना चाहिए, 26 भी बनना चाहिए। तो करना लॉजिक क्या लगा, 4 और 9 को जोड़ो तो 4 9 हमारा क्या हो गया, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में जैसे 2 की गुणा करो तो 13 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दे रखा है। सेम इसी लॉजिक के आधार पर आप क्या करोगे, 8 9 में कर लोगे, यानी कि 8 9 को जोड़ो तो 8 9 हमारे क्या होता है, आप जानते हो 17 होता है। बिना पेन उठाओ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब 17 में क्या करोगे, 2 की गुणा कराओगे, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे देखो 12 में 2 की गुणा कराई, इसको जोड़ा 13 है, 13 में 2 की गुणा कराई 26 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपने 8 और 9 को दोस्तों जोड़ दिया, 2 की गुणा करा दी, 17 दूनी हमारा हो गया 34, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन लेके आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करोगे, कुछ नहीं करोगे, सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले कह रहे दी गई श्रृंखलाओं को भरिए, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सवाल में हो क्या रहा, सवाल में हो रहा भैया 12 से 20 हो रहा, 20 से क्या हो रहा, 28 हो रहा, 28 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ की आपको संख्या बतानी, कैसे निकालोगे, क्या हो रहा है सीरीज में, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। पहले यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो सीरीज में सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं गैप वाला या स्क्वायर वाला। ठीक, मतलब ये लॉजिक इतने सारे लगते हैं, आप सवाल को देखते हैं आप लॉजिक समझ जाओगे कौन सा लॉजिक कहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, गैप वाला लॉजिक हो गया, जोड़ घटाने वाला लॉजिक हो गया, गुणे भाग वाला लॉजिक हो गया, ठीक है, स्क्वायर वाला लॉजिक हो गया, क्यूब वाला लॉजिक हो गया, प्राइम नंबर का भी लॉजिक होता है वो लॉजिक हो गया। ठीक है, अब सवाल को कैसे हल करेंगे, आप क्या करो, गैप से करो, यानी कि 12 से 20 देखो कैसे बनना, तो आपका तो भैया 12 में अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो 12 8 क्या होता है हमारा 20 होता है। ठीक है, 20 से 28 कैसे बनना, तो आपका तो भैया 20 में अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो 20 8 हमारा 28 हो जा रहा है। ठीक है, अब बता दें भैया क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो पीछे अगर देखेंगे अब भाई ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू तो भी निकाल पाओगे जब आपको यहाँ का गैप पता होगा। ठीक है,
तो 8 के बाद में यहाँ का गैप कैसे आएगा? तो देखो भैया 12 से 20 बना प्लस 8 करके, ठीक है, 20 से 28 बना प्लस 8 करके। कहीं ये तो नहीं कि 28 की जो बाद वाली संख्या है वो भी प्लस 8 करके बन रही हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे प्लस 8 कर लोगे। 28 में जैसे आप 8 जोड़ोगे तो क्या होगा, 28 8 हमारा क्या होता है, 28 8 होता हमारा 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 36 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी क्रम से आपको 44 और 52 भी बना लेना है, यानी कि 36 में 8 जोड़ने पर हमारा 44 बनना चाहिए और 44 में 8 जोड़ने पे हमारा क्या बनना चाहिए भैया, 52 बनना चाहिए, क्योंकि सवाल में सीरीज में हमारा हमको लॉजिक मिला प्लस 8 करके आगे वाली संख्या बन रही, ठीक है। तुमने क्या किया, पूरे सवाल में प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कर दिया, ठीक है। जिस प्रकार से हमने 12 में 8 जोड़ा तो हमारा 20 बन गया, 20 हमने 8 जोड़ा तो हमारा 28 बन गया, 28 में 8 जोड़ा तो हमारा 36 बन गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब 36 में भी क्या करोगे, 8 जोड़ोगे तो 36 8 हमारा क्या होता है, 44 हो जाता है, और 44 में भी 8 जोड़ोगे तो 44 8 हमारा क्या हो जाता है, 52 हो जाता है, जो कि आपको सीरीज में 44 52 दे भी रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। हम थोड़ा क्वेश्चन को लेंथी कर देते हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से हल हो रहा है। अब कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे 2 आकृति आपको दे रखी है, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है। प्लस का साइन इसलिए दे रखा है कि क्या करोगे, इसमें जितने त्रिभुज हैं और इसमें जितने त्रिभुज हैं दोनों को जोड़ के उनकी संख्या बतानी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसे डायग्राम वाले आ जाए, इसमें हमारा क्या होता है, एक सिस्टम एक लॉजिक होता है, ठीक भैया। सिस्टम क्या होता है, देखो जब भी आपको त्रिभुज ऐसा फिगर मिल जाए, आपको इसमें त्रिभुज के बाद फिगर काउंटिंग में जो क्वेश्चन आते हैं इनको आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, ठीक है। जब आपको फिगर काउंटिंग ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, नंबरिंग कर लो, यानी कि इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, जितनी लाइन उतने नंबर दे दो, ठीक है। जितने खाने उस पर क्या कर दो, सीरियल से नंबर डालते हुए चले जाओ। बाद में जब नंबर सारे हमारे पड़ जाए, अब इसके बाद तो कोई खाना है नहीं, तो क्या किया, 1 2 नंबर डाल दिया। अब इनको क्या करो, आपस में जोड़ दो, तो 1 2 हमारा क्या होता है, जोड़ने पाया जाता है 3, ठीक है। यानी कि इस वाले डायग्राम में हमारे कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी हो जाए क्योंकि सेम डायग्राम बना है, तो 3 और इधर 3, ये 3 3 हमारा क्या हो जाएगा, 6, यानी कि इन दोनों आकृतियों में टोटल हमारे कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आया भैया नंबरिंग यहाँ पे क्यों करी, देखो बेसिक समझा दे रहे पहले तो आप एसएससी सीजीएल एसएससी जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा ये इसको सिस्टम जो है, मतलब कैसे त्रिभुज की आकृति वाले गिनते हैं ये जानते होंगे। नहीं जानते जिसको हम लोग बेसिक से एक पार्ट कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ईजी से कौन से मतलब ईजी से कराएंगे कि कैसे हमारे रीजनिंग के मतलब ये वाले क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या गिनी जाती है। कहीं एक ऐसी इसमें लाइन, देखो अभी 1 मिनट क्या करते हो, कहीं एक ऐसी लाइन होती है एक ऐसी लाइन होती है, तो आप कैसे करते भाई। देखो इस फिगर के लिए हमने सिर्फ आपको ये लॉजिक बताया, किस फिगर के लिए, जब भी आपको त्रिभुज ऐसा दे रखा और खड़ी खड़ी हमारी जितनी भी लाइनें पड़ी पड़ी रहने दो। अब इसमें पूछे त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो इसको 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे, इसको 3 और इसको 4 ऐसे नंबर दोगे, सीरियल से जोड़ दोगे, हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात को इतनी सी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मान लो यार 5-6 क्वेश्चनों में से यार 4 क्वेश्चन तो आप 4 क्वेश्चन तो क्लियर कर ही रहे होगे, लेकिन आपको 4 क्लियर क्वेश्चन के अलावा भी और सारे लॉजिक क्लियर होने वाले हैं भाई। एक सवाल से कई सारे लॉजिक और कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, समझ में आया आपको। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों रीजनिंग का आखिरी सवाल देखने वाले हैं। कह रहा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस सवाल को आप लोग किस प्रकार से करेंगे। 62 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 66 हो रहा है, 66 से यहाँ पे 74 हो रहा है, 74 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, 90 के बाद वाली संख्या आपको बतानी। तो सीरीज में हमारा भैया हो क्या रहा है, 62 से 66 हो रहा है, यानी कि 62 से आप क्या करो, आपको देखो अब फिर से एक सीरीज वाला एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लॉजिक क्या होता है, एक गैप वाला लॉजिक होता है, दूसरा जोड़ घटाना वाला लॉजिक होता है, तीसरा गुणा भाग वाला लॉजिक होता है, ठीक है। समझने का यहाँ पे समझने की कोशिश करिए ध्यान से। प्राइम नंबर वाला लॉजिक होता है, फिर क्या करो और भी हमारे डबल नंबर सीरीज ऐसे सारे लॉजिक होते हैं। अब इस सवाल किस प्रकार से बनेगा, इन्हीं लॉजिक में से ही हमारी सीरीज बनेगी, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, गैप वाला लॉजिक लगाएंगे। गैप वाला लॉजिक क्यों लगाएंगे, देखो भैया 62 और 66 के बीच हमें देखने से अंतर लग रहा है, कितने का अंतर आएगा, क्योंकि भाई 62 से अगर आपको 66 बनाना तो प्लस 8 करके बना दोगे, ठीक है। 66 और 74 के बीच का अंतर निकाल लो, क्या अंतर आ रहा है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे अंतर आ रहा है हमारा 16 का, ठीक। ध्यान से सवाल को देखिएगा, यहीं पे आपको करने की जरूरत है। एक मिनट देखो, अरे यार 1 मिनट यार भैया 62 से यार 66 बना रहा हो तो 62 और 66, 62 और 4 हमारा क्या होता है 66 होता है, ठीक है। 66 से आपको क्या बनाना है, 74 बनाना है, तो 66 और 74 कितने बनेगा, तो आपका तो भैया यहाँ पे प्लस 8 करके हमारा क्या बनेगा, 66 से 74 बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 74 से 90 कैसे बनाओ, तो आप कह दो भैया 74 और 90 के बीच गैप पता करना होगा, तो आप क्या करो 90 में 74 घटा के गैप निकाल लो, या कह दो भैया 74 में हम लोग क्या करें 16 जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा 90 बन जाएगी। ये आपने क्या करें गैप निकाल लिए। अब बात आती है भैया 90 और क्वेश्चन मार्क के बीच गैप कितने का होगा, यहाँ वाला गैप आप निकाल पाओगे तभी तो आप यहाँ संख्या बना पाओगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखो 74 और 90 के बीच गैप पता चला हमें 16 का, ठीक है। इसी 74 को अगर हम 16 में जोड़ देंगे, इस प्रकार से भी कह सकते हैं 74 को अगर 16 में जोड़ेंगे तभी तुम्हारे 90 बनेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ का गैप निकालो, उसमें 90 में जोड़ दो और क्वेश्चन मार्क वैल्यू आप बना लो। आपको कुछ नहीं करना, सवाल में ही आपको आंसर अब दे रखा। आप किस प्रकार से सवाल करोगे, देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखो। अब यहाँ गैप कैसे निकालोगे, आप कह दो ये पीछे जाओ, देखो अब इस वाली लाइन को देखो, यानी कि 4 से क्या हो गया 8 हो गया, कितना हुआ 4 को 2 गुना हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ 8 से 16 हो गया, यानी कह दो भैया 8 की 2 गुना हो रही है। मतलब किस प्रकार से ये वाला गैप चल रहा है, 4 की 2 गुना 8 हो गई, 8 की 2 गुना 16 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ के गैप निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 16 की 2 गुना हो जाएगी, 16 की 2 गुना क्या होती है भैया हमारी 32, ठीक है। 32 क्या करो, अब 32 यहाँ गैप निकाल लिया हमने 32। जिस प्रकार से हमने 74 में 16 जोड़ा तो हमारा 90 बन गया था, सेम
सेम इसी प्रकार से यहाँ का गैप हमने निकाला 32, 90 में 32 जोड़ दो, 90 32 होता हमारा 122, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भैया 122 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को नोट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन से आपके कई सारे लॉजिक क्लियर होने वाले हैं। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि भैया हमने यहाँ पे गैप वाला लॉजिक क्यों लगाया, क्यों? अगर देखो अगर सीरीज हमको इस प्रकार से दे रखी होती, यानी क्या कहते हो यहाँ पे 16 दे रखा होता है, यहाँ पे 25 दे रखा हो, यहाँ पे 36 दे रखा होता, यहाँ पे हमको 49 दे रखा होता, यहाँ पे हमको कुछ भी दे रखा होता, ठीक है 64 दे रखा होता। अब ये सीरीज कैसे करोगे? तो भैया यार आपके पास इतनी दिमाग बुद्धि तो है यार, आपके पास इतना मतलब आईक्यू लेवल तो आप कितना स्मार्ट होएगा भाई, एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अब सीरीज को पहले आप क्या करो, ध्यान से देखो, इसके वहाँ पे लगा दी, मान लो क्वेश्चन मार्क लगा दी, ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 64, 64 के बाद कौन संख्या की आपको बतानी है। आप क्या करोगे, अब आप भाई इतना तो स्मार्ट हो यार, देखो अभी आप ये ना करना कि 16 और 25 के बीच गैप देखो, 25 और 36 के बीच गैप देखो, क्या करोगे भाई सीरीज को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 25 हो रहा है, 36 हो रहा है, 49 हो रहा है, 64 हो रहा है। आपने सीरीज को ध्यान से देखा तो आप कह दो भैया ये हमारी 4 की स्क्वायर हो रही है, हमारी सीरियल से 5 की स्क्वायर हो रही है, हमारी 6 की स्क्वायर हो रही है, हमारी 7 की स्क्वायर हो रही है, और इसके बाद हमको 8 की स्क्वायर दे रखी है। अब इसके बाद तक तो आपको इतना तो प्रश्न में दे रखा था, ठीक है, बात आती भैया क्वेश्चन मार्क दे क्या आएगा, तो भैया 8 के बाद क्या आता है हमारा 9, यानी कि 8 के बाद 9 की स्क्वायर होगी, क्यों? क्योंकि देखो 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से क्या होगा भैया 9 होगा, 9 की स्क्वायर होती हमारी 81, यानी कि 64 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रीजनिंग अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो हर एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन को पहचानने लगोगे कौन सा क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से हल हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।